ऋषभ पंत is one of the kind player who struggle in shorter format but absolutely brilliant in longer format। वैसे कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट को क्रैक करना टफ है कंपेयर टू लिमिटेड ओवर क्रिकेट के, लेकिन ऋषभ पंत को जब देखते हैं तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को तो क्रैक कर लिया है, पर शायद लिमिटेड ओवर क्रिकेट को अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। पंत को जब देखते हैं तो लगता है कि यार ये बंदा शॉर्टर फॉर्मेट को डोमिनेट करेगा, शॉर्टर फॉर्मेट में इसका जलवा रहेगा, पर सच्चाई ये है कि पंत अभी तक शॉर्टर फॉर्मेट में वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं जो इम्पैक्ट इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी डाल रखा है। आखिर इसका रीजन क्या है कि ऋषभ पंत टेस्ट में तो बेस्ट हैं पर शॉर्टर फॉर्मेट में स्पेशली T20s में स्ट्रगल करते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इनके टेस्ट क्रिकेट के आंकड़ों की। तो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 43 मैचेस की 75 पारियों में 2948 रन बनाए हैं, 42 के करीब एवरेज है, 74 के करीब स्ट्राइक रेट, 6 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं। स्टैट से आप साफ समझ सकते हैं कि कितने शानदार नंबर्स हैं इनके टेस्ट क्रिकेट में, प्लस इनका इम्पैक्ट भी टेस्ट में कमाल का है। टफ सिचुएशन में भी इन्होंने टेस्ट में अच्छा किया है, टीम जब अंडर प्रेशर रही वहां भी आके इन्होंने रेस्क्यू किया और फिर टीम को अच्छे टोटल तक ले गए। और जिन्होंने इन्हें टेस्ट में खेलते हुए देखा है वो इस बात से एग्री करेंगे कि ऋषभ पंत का टेस्ट रिकॉर्ड बहुत शानदार है, नंबर्स के लिहाज से भी और जिस तरीके से वो खेलते हैं, जो उनका इम्पैक्ट रहा है टेस्ट क्रिकेट में वो शानदार रहा है। अब चलते हैं T20s की ओर, जहां ये स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं पिछले टाइम में भी और रीसेंट टाइम में भी, प्लस अभी तक ये उतना इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाए हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, स्पेशली T20s में। पंत के ओवरऑल T20s के नंबर देखें तो 212 मैचेस की 200 पारियों में इन्होंने 5132 रन बनाए हैं, 31 के करीब का एवरेज है, 144 के करीब का स्ट्राइक रेट, 2 शतक और 26 अर्धशतक। नंबर्स देख के आपको लगेगा कि यार पंत का T20 रिकॉर्ड तो अच्छा है। 200 पारियों के बाद यदि बंदा 30 की एवरेज मेंटेन कर रहा है, 144 के करीब का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है, तो इसके नंबर्स अच्छे हैं। एंड मैं इस बात से एग्री भी करता हूं कि ये जो नंबर्स हैं ये आपको अच्छे लग रहे हैं, बट हम थोड़ा डीप और चलते हैं। 2020 के बाद से यदि हम इनके T20s नंबर देखें तो 117 मैचेस की 107 पारियों में 2458 रन, 29 के करीब का औसत, 132 के करीब का स्ट्राइक रेट और मात्र 9 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं। सो दीज नंबर्स आर एवरेज। ना मैं इन्हें बहुत अच्छा कहूंगा ना बहुत बेकार कहूंगा, ये नंबर्स ठीक ठाक हैं। ऋषभ पंत के नंबर्स यदि हम स्पिन के सामने देखें T20s में 2024 के बाद से, उसके साथ साथ मैं आपको इनका कनेक्शन परसेंटेज भी बताऊंगा। तो टोटल 236 बॉल्स इन्होंने फेस की हैं स्पिन की, जिसमें 267 रन बनाए हैं, 27 के करीब का एवरेज है। स्ट्राइक रेट पर गौर फरमाइएगा 113 के करीब, तो स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा है स्पिन के सामने T20s में इनका। एंड डॉट बॉल परसेंटेज देखें तो वो 36 के करीब है। गुड परसेंटेज जहां पे इन्होंने अच्छा कनेक्शन किया है स्पिन के सामने तो वह 14.8, यानी कि आप उसको 15 मान सकते हैं कि 15% टाइम इन्होंने अच्छा कनेक्शन किया है स्पिन के सामने। न्यूट्रल परसेंट की बात करें तो वह 62.8, यानी कि लगभग 63 के करीब, जहां ना कनेक्शन अच्छा रहा ना डॉट बॉल रहे, न्यूट्रल कनेक्शन रहा। एंड 0.8% टाइम इन्होंने स्पिन के सामने कोई शॉट ऑफर नहीं किया और 21.4 टाइम इन्होंने स्पिन के सामने फॉल्स शॉट खेले, यानी कि मिस हिट्स लगी। सो इन नंबर से हमें क्लियरली समझ आया कि 2024 के बाद से पंत स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। इसी में हम थोड़ा डीप और चलते हैं एंड पंत के नंबर्स देखते हैं डिफरेंट स्पिन बॉलिंग टाइप के सामने T20s में 2020 के बाद से। तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो कि इनका एक फेवरेबल मैचअप है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है तो ऑफ स्पिनर डेफिनेटली आपका एक पॉजिटिव मैचअप है। यहाँ पर इन्होंने 245 बॉल्स फेस की हैं, 262 रन बनाए हैं, 4 बार आउट हुए हैं। एवरेज की बात करें तो बहुत कमाल की है, 66 के करीब। स्ट्राइक रेट पर गौर फरमाइए मात्र 107 के करीब है। डॉट बॉल परसेंटेज 33.3 और बाउंड्री परसेंटेज है 9.79। तो ऑफ स्पिनर के सामने इनके आंकड़े क्लियरली हमें समझ आ रहे हैं कि साधारण है। आप 4 बार आउट हुए हैं, आपने अपना विकेट तो बचाया है, लेकिन स्ट्राइक रेट जब हम देखते हैं तो ये भी समझ आता है कि आपने ऑफ स्पिनर को अटैक नहीं किया। राइट आर्म लेग ब्रेक की बात करें जो लेफ्टी के सामने नेगेटिव मैचअप माना जाता है, क्योंकि लेफ्टी अमूमन लेग स्पिनर को आड़े हाथों लेता है। पंत ने 334 बॉल्स फेस की हैं, 415 रन बनाए हैं,
14 बार अपना विकेट गंवाया है। औसत की बात करें तो वो 30 के करीब है। स्ट्राइक रेट 125 के करीब है। डॉट बॉल परसेंटेज 35 के करीब है और बाउंड्री परसेंटेज 16 के करीब है। तो लेग स्पिनर पर इन्होंने रन तो बनाए हैं लेकिन 14 बार अपना विकेट भी गंवाया है। इसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जो कि लेफ्टी के सामने बिल्कुल ही नेगेटिव मैचअप है क्योंकि लेफ्टी अमूमन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को टिकने नहीं देता। पंत साहब ने 130 बॉल्स फेस की हैं, 173 रन बनाए हैं, 8 बार अपना विकेट गंवाया है। 22 के करीब का इनका औसत है, 133 के करीब का इनका स्ट्राइक रेट है। डॉट बॉल परसेंटेज 31 के करीब है और बाउंड्री परसेंटेज 17 के करीब है। यानी कि आपका वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव मैचअप के सामने भी आपके आंकड़े उतने बेहतर नहीं हैं। इसके बाद लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन की बात करें तो 58 बॉल्स खेली हैं, 45 रन बनाए हैं, एक बार आउट हुए हैं। 45 के करीब का एवरेज है लेकिन स्ट्राइक रेट देखें तो मात्र 78 के करीब है और लगभग 48% इन्होंने डॉट बॉल्स खेली हैं और 7% इनका बाउंड्री परसेंटेज है। सो यहां से हमें क्लियरली समझ आया कि ऋषभ पंत स्पिन के सामने टी20s में स्ट्रगल करते हैं एंड ऋषभ पंत टी20s में खेलते भी मिडिल ऑर्डर में है जहां आपको स्ट्रेट वे स्पिन को फेस करना पड़ सकता है और आपके नंबर्स स्पिन के सामने जैसे हैं टीम्स उनको देख के अमूमन स्पिन को ही प्रेफर करती हैं क्योंकि नंबर्स आपके साधारण हैं और यही वन ऑफ द रीजन है कि टी20s में ऋषभ पंत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड रीजन की ओर चलें कि भाई आपको ये समझ तो आ गया कि स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं बट पेस के सामने क्या है। तो देखिए जब ये पेस के सामने बैटिंग करते हैं और पेसर अटैकिंग बॉलिंग करता है जैसे कि फुल डिलीवरी जो स्टंप्स को अटैक कर रही हो, शॉर्ट डिलीवरी, तो पंत इज जनरली वेरी गुड अगेंस्ट दीज अटैकिंग लेंथ्स। लेकिन यहीं पे यदि तेज गेंदबाज डिफेंसिव बॉलिंग करने लगे जैसे स्लोअर वन, वाइडर लाइन, तो ऋषभ पंत इस डिफेंसिव गेंदबाजी के सामने अच्छा फील नहीं करते और ना ही उतना खुल के अपनी शॉट्स खेल पाते हैं जितना वो अटैकिंग लेंथ के सामने खेलते हैं। दैट्स व्हाई पंत इज वेरी गुड इन टेस्ट बिकॉज इन टेस्ट बॉलर्स बोल अटैकिंग लाइन एंड लेंथ बट इन मॉडर्न टी20s मोस्ट ऑफ द बॉलर बोल डिफेंसिव बॉलिंग एंड पंत इज वेरी पुअर अगेंस्ट डिफेंसिव बॉलिंग। एंड इसका जो कंक्लूजन है वो बहुत ही सिंपल है कि इन टेस्ट बॉलर्स गो फॉर विकेट्स एंड दे बॉल अटैकिंग क्योंकि आपको टेस्ट में आउट करना पड़ता है, बल्लेबाज अपना विकेट नहीं देता और पंत इज वेरी गुड अगेंस्ट अटैकिंग बॉलिंग। लेकिन वहीं जब हम टी20s की बात करते हैं तो बॉलर्स डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं और ऋषभ पंत डिफेंसिव बॉलिंग के सामने उतना अच्छा फील नहीं करते और उतना खुल के शॉट्स नहीं खेल पाते, इसलिए ऋषभ पंत टी20s में हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। अब डेफिनेटली आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई ये तो समझ आ गया कि पंत स्ट्रगल क्यों करते हैं लेकिन वो अपने टी20 करियर को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो इसके दो रास्ते मुझे नजर आते हैं जो पंत यदि अप्लाई करें तो वो डेफिनेटली अपना टी20 करियर दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं क्योंकि उनमें पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। पहला, ही नीड टू बैट इन टॉप ऑर्डर। ऋषभ पंत का गेम अभी हम देखें जिस तरीके से है मुझे लगता है कि वो उन्हें टॉप ऑर्डर में खेलना चाहिए। टॉप में खेलेंगे, स्टार्टिंग में पेस को फेस करेंगे, उसके बाद स्पिन आएगी तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। पहला तरीका ये है। दूसरा है भाई कि आप अपनी बल्लेबाजी को डिफेंसिव बॉलिंग के सामने मजबूत कीजिए क्योंकि यदि आप इस एरिया पर काम नहीं करेंगे तो बॉलर्स टी20s में आपको डिफेंसिव बॉलिंग पे टेस्ट करते रहेंगे और आप स्ट्रगल करते रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, डिफेंसिव बॉलिंग के सामने अपने गेम को और बेहतर करिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।